let's start our working with a blank sheet। हमने यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट की और इसके ऊपर हम अब अपनी वर्किंग करते हैं। आज हम जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हमारा इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के टैब में आपके पास यहाँ बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एप्स फॉर ऑफिस और चार्ट्स, one of the most important option in Excel. Then we have reports and then links options आपके पास नज़र आती हैं। आज कुछ इस टैब की बात करेंगे और थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशंस की बात भी हम यहीं पे परफॉर्म करेंगे। और स्टार्ट करते हैं जी आज की जो वर्किंग है इसके ऊपर वर्कआउट करना। सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेशन की ऑप्शन को यूज़ किया, इंसर्ट इलस्ट्रेशन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाकर उसको इलस्ट्रेट करूँ, यानी उसको एक्सप्रेस करूँ। वो किस तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है? वो मेरी पिक्चर हो सकती है, वो आपकी कोई ऑनलाइन पिक्चर हो सकती है, वो आपकी कोई शेप हो सकती है, कोई स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन हो सकता है जैसा कि आपने वर्ड में देखा था, या कोई भी स्क्रीन शॉट हो सकता है जिसमें हम स्क्रीन के किसी भी ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर है वो अपने पास ले सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं यहाँ जाकर सबसे पहले क्लिक करता हूँ इलस्ट्रेशंस में, ऑप्शन है शेप्स। मैंने यहाँ से शेप की ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट की। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सी बुनियादी शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से एक शेप जो है वो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्वाड एरो शेप जो है वो ले ली है, इसको मैं अपने पास स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में जैसे ही आपने किसी शेप को सिलेक्ट किया, आपके पास एट द वेरी टॉप आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट करने पर आपका ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट की ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आती है। इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग या डिफरेंट ड्राइंग्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये ड्राइंग आ गई है। अगर मैं इसकी एस्पेक्ट रेशोज, स्क्यूनेस चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी किसी भी येलो कलर की नोट की मदद से मैं इसमें किसी भी तरह की स्क्यूनेस को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। तो जो भी वर्किंग आप यहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। ऑफिस के पुराने वर्जन में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप की ऑप्शन यूज़ करते थे, तो फॉर्मेट शेप में आपके पास एक बॉक्स खुलता था, डायलॉग बॉक्स था, जिसकी मदद से हम अपने पास अपनी फॉर्मेटिंग परफॉर्म करते थे। बट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या ऑफिस 365 में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा एक कंप्लीट पैनल जो है वो अवेलेबल हो जाता है, जिसकी मदद से मैं कोई भी वर्किंग अपने पास परफॉर्म कर सकता हूँ। इस पैनल में जो जो चीज़ें मेरे पास शामिल हैं उसमें दो मेन पॉइंट्स हैं जो बेसिकली फिल और लाइन के नाम से, जस्ट लाइक द वर्ड, जैसा कि आपने वर्ड में देखा था, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फिल ऑप्शन। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसका फिल कलर ख़त्म कर सकता हूँ। मैं इसे कोई भी सॉलिड कलर, दैट्स मीन कोई भी सिंगल कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकता हूँ। आप इस पर रेड, ब्लू, येलो जो भी कलर आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं और आपका वो कलर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आप अपने इस कलर की ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपके पास कोई और शेप भी है, सो आई जस्ट गो टू शेप्स एंड सेलेक्ट अनदर शेप ऑफ रेक्टेंगल, और मैं इस शेप को जो है वो ऊपर ले आता हूँ। मेरे पास ये शेप है। मैंने इंसर्ट शेप से जाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये शेप ऊपर आ जाए। तो आप इस शेप को जब इसके ऊपर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपकी जो शेप है वो आपके पास ट्रांसपेरेंट जो है वो आ रही है। मैंने येलो शेप को दोबारा से सिलेक्ट किया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसी ट्रांसपेरेंसी को कम भी कर सकते हैं। अगर आप सॉलिड ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो आप 100%
यानी ट्रांसपेरेंसी को 0% कर देंगे। मैं इसकी बाहर की आउटलाइन चेंज करना चाहता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन ऑप्शन, सॉलिड लाइन। आप कोई भी डार्क लाइन चाहते हैं, अगर आप डार्क लाइन का कलर अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं, मैंने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट किया। अब आपने रेड कलर में अगर आउटलाइन में कोई ट्रांसपेरेंसी देनी है तो उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आउटलाइन ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आए। अब अगर आप इसमें ट्रांसपेरेंसी करते हैं तो आप देखिए कि आपकी सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ रही है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अब अपनी मर्ज़ी से ट्रांसपेरेंट जो है वो कर रहे हैं, यानी आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके बाहर की जो आउटलाइन है सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, उसका अंदर का फिल कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। आप विड्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी करना चाहते हैं, बड़ी कर सकते हैं, बारीक करना चाह रहे हैं, और आप इसको बिल्कुल लाइट मोड में भी लेके आ सकते हैं। तो मैं इसको 1 पॉइंट जो है वो रख रहा हूँ। अब आप इस कंपाउंड की टाइप डबल लाइनिंग चाह रहे हैं, सिंगल लाइनिंग चाह रहे हैं, इसमें मेक इट बिट डार्क, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कंपाउंड देना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर सॉलिड लाइन दे के शेप चाह रहे हैं, डैश स्टाइल्स चाह रहे हैं कि डॉटेड में नज़र आए, लाइट डॉटेड में नज़र आए, या आपकी मर्ज़ी आप सॉलिड पे देखना चाहते हैं। आप इसके कॉर्नर कैप्स को स्क्वायर करना चाहते हैं या फ्लैट करना चाह रहे हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। जस्ट लाइक वर्ड, आप इन सब चीज़ों को देख चुके हैं कि इनसे आप क्या क्या वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई जस्ट सेड कि मैं इसे चले बेवल कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो है आपकी ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक लाइन के बाद ऑप्शन है कुछ और चीज़ें, जिसमें शेडो है। आई जस्ट डमीली सिलेक्टेड अ शेडो एंड जस्ट वांट टू शो यू कि मेरे पास इस तरह से मेरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी शेडो जो है वो आप देख सकते हैं कि परफॉर्म हो गया है। अगर आप इसके अंदर शेडो का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के शेडो का कलर बदल सकते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको शेडो को ग्रीन करता हूँ, लाइट सा शेड आपको नज़र आ रहा है। अगर आप अपने शेडो का साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो ये वर्किंग भी आप कर सकते हैं। शेडो में ब्लरनेस लाना, डार्क सॉलिड शेडो बनाना, ये आपकी मर्ज़ी है। आप किसी भी एंगल पे इसे लेके जा सकते हैं। शेडो से इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप शेडो पे नहीं काम करना चाहते हैं, आप इसे रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, प्रीसेट रिफ्लेक्शन में फ्रंट साइड पे मैं इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ले रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप रिफ्लेक्शन को छोटा कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन है कि आप रिफ्लेक्शन को ब्लर्ड या अनब्लर्ड कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस अपने ऑब्जेक्ट से दूर या कम कर सकते हैं। अगर आप इसे ग्लो चाहते हैं कि इसके पीछे से स्पार्कल लाइट निकले, तो आप इसे ग्लोइंग इफेक्ट दे सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ग्लो छोटा कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन आपके पास ग्लो में अवेलेबल हैं। और अगर आप ग्लो में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, अभी ये बिल्कुल सॉलिड हो गया ग्लो, अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगा। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसके कॉर्नर्स आप सॉफ्ट एजेस करना चाह रहे हैं तो थोड़े से साइज़ बड़ा करें तो इसके कॉर्नर देखें अब आपके पास 17 पिक्सल तक बिल्कुल सॉफ्ट एजेस में आ गए। नेक्स्ट अगर आप इसके ऊपर कोई 3D फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको लुक लाइक अ 3D ऑब्जेक्ट लगे, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस जो है 3D में नज़र आ रही है। अगर आप मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, बॉटम बेवल लगा सकते हैं। अगर आप इसे डेप्थ देना चाहते हैं, किस कलर में डेप्थ देना चाह रहे हैं, काउंटर कलर कौन सा देना चाह रहे हैं, प्लस अगर आप चाहते हैं कि कोई ठोस ऑब्जेक्ट लगे या लाइट लगे तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट की सरफेस भी यहाँ से सेलेक्ट करके क्लैरिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास लाइटिंग है, जो उसको बिल्कुल लाइट शेड में लेके जाता है। और मैं इसको वार्म ऑब्जेक्ट की तरह शो करना चाहता हूँ, जैसे गर्म हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इसे कोल्ड ऑब्जेक्ट की शक्ल में शो करना चाहते हैं, सो ऑफिस 2013 आपको बहुत सी ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है, जिनके मुताबिक आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की स्टाइल से इसको खूबसूरत बना सकते हैं। मैं 3D ऑब्जेक्ट के इफेक्ट भी ख़त्म करता हूँ। अब आप इसे रोटेट करना चाहते हैं और रोटेशन भी मैं 3D चाहता हूँ। मेरे पास ये चीज़ एक्स एक्सिस है, ये चीज़ वाई एक्सिस है, जबकि इसकी जो डेप्थ है
अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो मेरा क्या है, वो मेरा जेड एक्सिस है। मैं इसको रोटेट करता हूँ, अभी ये एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अभी आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अगर आप इसे वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे जेड एक्सिस पे रोटेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास जेड एक्सिस में रोटेट करता हुआ भी आपको नज़र आएगा। आप इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया तो आपको ऑप्शन मिलती है एडिट टेक्स्ट की। मैं कहता हूँ ये मेरा क्या है, दैट्स माई बॉक्स। मैंने इस पे बॉक्स टाइप किया, मैं इस बॉक्स को पे टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ। doesn't look prominent at that time, so that's why I make it color, this is black। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको रोटेट किया। जब आप रोटेट करते हैं तो आपका टेक्स्ट भी साथ साथ रोटेट करता है। यहाँ से आप रोटेट करें, यहाँ से भी आपका टेक्स्ट साथ साथ रोटेट करेगा, जी पर भी रोटेट करने से। मैं कहता हूँ कीप टेक्स्ट फ्लैट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वापस अपनी जगह पर ही रहेगा। देख सकते हैं कि नॉर्मल है। अब आप बेशक ऑब्जेक्ट को रोटेट करते जाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट जो है वो अपनी जगह पर ही रोटेट रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेस से बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मैंने रीसेट कर दिया। मैं बाकी की ऑप्शंस को भी रीसेट कर देता हूँ। लाइक 3D में गए, आप 3D ऑप्शन है, इनको ऑलरेडी मैंने यूज़ ही नहीं की हुई। सॉफ्ट एजेस हैं एंड मैनी मोर ऑप्शंस आर देयर। आप जिस भी ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट नो फिल, सॉलिड फिल रहने देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास इस वक्त जो ऑप्शन इम्प्लीमेंट हुई है वो है सॉफ्ट एजेस की। तो ये हम बिल्कुल हार्ड कर लेते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल अपनी पुरानी सिचुएशन में वापस आ जाए। मैंने इसके ऊपर से ये इफेक्ट भी ख़त्म कर दिया और रिफ्लेक्शन जो है वो हम नन कर लेते हैं। इसी तरह शैडो भी हम नन कर देते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास इस तरह से अवेलेबल आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आ रही है वो है आपकी फॉर्मेट शेप के अंदर अगर आप इसकी पोजीशन को और इसकी साइज़ को चेंज करना चाहते हैं। मैंने इसके साइज़ पे क्लिक किया। अगर आप इसकी हाइट या विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, आप इसकी सिर्फ हाइट बढ़ा सकते हैं। ये काम हम मैनुअली परफॉर्म करते रहे हैं तो आप ये सब यहाँ से जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो है विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसकी विड्थ भी यहाँ से जाकर बढ़ा सकते हैं। यानी जो भी ऑप्शन आप इसके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं आप यहाँ से इसे डील कर सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ जो है वो एक्सीड की है काफ़ी ज़्यादा। हमने इसको वाइड कर दिया, तकरीबन 3 इंच तक वाइड कर दिया है और इसको मैं 2 इंच तक कर देता हूँ। नेक्स्ट आप अगर इसे रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। जो पिछले वाली सेटिंग्स आपने देखी वो जेड एक्सिस पर रोटेशन थी, ये आपकी बेसिकली जनरल रोटेशन है जो आप ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को पकड़कर अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस वगैरह जो है वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्केलिंग साइज़ है। आप यहाँ से इसका साइज़ जो है वो स्केल वाइज एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 100% पे, जब मैंने इसको ड्रॉ किया था तो जो साइज़ में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आया था वो मेरा 100% साइज़ था। इसी तरह इसकी स्केलिंग विड्थ है। जब मैंने इसको ड्रॉ किया था तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आई थी वो इसकी मेन विड्थ थी, यानी स्केल विड्थ इसका 100% मैंने कर दिया। यानी जब फर्स्ट टाइम मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है तो इसकी हाइट 1.181 जबकि इसकी विड्थ जो है वो 1.89 जो है इंचेस जो है वो मेरे पास आती है। मैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखना चाहता हूँ। आप इस ऑब्जेक्ट को क्या चाहते हैं, मूव एंड साइज विद सेल्स। आप इसको मूव सेल्स के साथ साथ मूव करना चाहते हैं, मूव करें बट डोंट साइज द विद सेल्स, साइज़ नहीं चेंज करेगा। डोंट मूव और साइज विद सेल्स, ये सारी ऑप्शन आपकी मर्जी की हैं।
अब अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ कंट्रोल F2 करके, तो मुझे ये यहाँ प्रिंटिंग में नज़र आ रहा है। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की यूज़ की है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की करके उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को देखा तो मुझे नज़र आता है कि ये प्रिंटिंग में अवेलेबल है। मैं यहाँ जाता हूँ और ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ प्रिंट ऑब्जेक्ट की। जब मैंने इसको ऑफ किया, अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद ज़रूर है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। मैंने एस्केप किया, दोबारा साइजेस ऑप्शन में जाता हूँ, साइज़ ऑफ कर लेते हैं। सॉरी, साइज़ के अंदर मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास। हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट ऑप्शन देखी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और मेरी ऑप्शन का नाम है लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक किया हुआ है तो वो आपके पास कहीं पे रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट या इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अगर आप इसे ख़त्म कर देते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल 1 करता हूँ तो मेरे पास उन सेल्स की फॉर्मेटिंग में प्रोटेक्शन में ऑप्शन आती थी कि ये लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। अब ये ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है कि आप इस ऑब्जेक्ट को लॉक करना चाहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट अनलॉक हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये ऑब्जेक्ट लॉक हो चुका है। और अगर आप इसके टेक्स्ट को चेंज किए, लॉकिंग या अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जाके आप इसके टेक्स्ट को भी लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों चेक बॉक्सेस जो हैं वो ऑन रखे जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में हम मूव एंड साइज विद सेल्स की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है एज अ टेक्स्ट बॉक्स। आप इस टेक्स्ट को, जैसा कि मैंने इसको यहाँ से फॉर्मेट किया था, अगर आप इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो मैनुअली टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग से करना चाहते हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। दीज ऑल सेटिंग्स आर जस्ट लाइक कंट्रोल प्लस 1 करके हमने जैसे फॉर्मेट सेल से किया था कि मार्जिन्स कितने करने हैं, उसको वर्कआउट कितना करना है, प्रोमिनेंट कैसे करना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऑल टेक्स्ट की है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली क्या है, अगर मैं अपनी इसी फाइल को किसी वेब पेज में कन्वर्ट करता हूँ तो आजकल एक बहुत ही हॉट वर्कआउट या हॉट फील्ड इन चल रहा है जिसका नाम है SEO, विच इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जब भी हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी फाइल को या किसी भी अपनी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के ऊपर लॉन्च करते हैं तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई सर्च आउट करे तो हमारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा जल्दी से सर्च हो। दैट्स मीन कि जो हमारे पास रिज़ल्ट अवेलेबल हो उनमें वो ज़्यादा क्विकली जो है वो हमारे पास अवेलेबल नज़र आए। अब ये जितनी भी सेटिंग्स हैं या जितना भी वर्कआउट है या जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है या जो फंक्शनलिटी हमारे पास आती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो पिक्चर्स के ऊपर अगर आपने चीज़ों को एडजस्ट करना हो तो उनके लिए एक ऑप्शन मिलती है शॉर्ट टिप। अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाऊंगा तो मुझे नज़र आएगी, तो वो आल्ट टेक्स्ट कहलाता है। सो आल्ट टेक्स्ट में जाकर हम ये डिफ़ाइन करते हैं। मैं कहता हूँ ये क्या है, ये हमारा बेसिक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दिस ऑब्जेक्ट is used for basic formatting shape। हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है बेसिक फॉर्मेटिंग ऑफ शेप्स, यानी किसी भी शेप की अगर हमने बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये नाम इसके ऑल्ट में परमानेंटली ऐड हो गया, यानी अगर मैं इसे इंटरनेट के ऊपर लॉन्च करता हूँ तो मुझे यहाँ से एक बैक लिंक जो है वो अवेलेबल होगा। यानी अगर कोई भी इन कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड को सर्च करता है तो इसके बारे में ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इसकी डिटेल जो है अपने पास स्टोर रखेगा। एक वक्त था जब पिक्चर्स की जो है वो SEO नहीं की जाती थी, लेकिन आजकल इस ऑब्जेक्ट को भी बड़ा इम्पोर्टेंटली डील किया जा रहा है और पिक्चर्स की SEO के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो यही वजह है कि बाकायदा ऑफिस 365 में आपको ऑल टेक्स्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलती है, यानी आप यहाँ से अपनी किसी भी पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से ऑल टेक्स्ट जो है वो दे सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं।
ये थी आपकी शेप ऑप्शंस। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये 3 तरह की शेप ऑप्शंस थी। अब इन्हीं शेप ऑप्शंस के बाद आपके पास कुछ टेक्स्ट ऑप्शन है। जैसा कि आपके पास यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको किसी भी लाइट कलर में या डार्क कलर में शो कर सकता हूँ। आप इसके ऊपर भी ग्रेडियंट कलर लगा सकते हैं, नॉट गोइंग इन डेप्थ। और इसी तरह आप पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी वर्किंग आप कर सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं। मैं इस पर सॉलिड कलर लगा के इसको ऑफ कर देता हूँ। आउटलाइन, टेक्स्ट की आउटलाइन के ऊपर अगर आपने कोई भी कलर लगाना है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसके वर्कआउट को चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बाकी वही ऑप्शंस हैं जो हमने वर्ड आर्ट की ऑप्शन में जो है वो देखी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो इसका शेडो है। ये इनर टेक्स्ट की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन है, ग्रो है, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, जस्ट लाइक द प्रीवियस। जैसे अभी हमने इसको चीज़ों को डील किया बॉक्स के लिए, ये इसके अंदर के टेक्स्ट के लिए। याद रखिएगा ऑफिस के तमाम वर्जन्स में जब पहले किसी भी टेक्स्ट को किसी भी शेप पर या शेप में लिखा जाता था तो वो उसी शेप का हिस्सा कहलाता था। लेकिन ऑफिस 365 और 2016 यानी इसके आने वाले नए वर्जन्स में अब आपका जो इनर टेक्स्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट कंसिडर किए जा रहे हैं। यही वजह है कि वो तमाम ऑप्शंस जो मुझे शेप के लिए अवेलेबल हैं वही तमाम ऑप्शंस मुझे टेक्स्ट के लिए भी अवेलेबल हैं। अगर आप टेक्स्ट की पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो आपके पास टेक्स्ट की भी पोजीशन के लिए ऑप्शन है। आप इसके लिए भी इसके पोजीशन जो हैं वो इनको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से अपना वर्कआउट जो है इस लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ की, मैंने अभी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया और आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अभी आपके पास जो है वो मुकम्मल अवेलेबल है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।